अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल हम करते हैं अफरोज शेख से। नमाज में नमाज में सबसे पहले पढ़े जाने वाला सूरा कौन सा है? नमाज में सबसे पहले पढ़ा जाने वाला सूरा सना सुबहानक है। सना का सूरा। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। तो चलो दूसरा सवाल पूछते हैं नईम खान से। वो कौन सी नमाज है जिसमें हयात बढ़ाने की दुआ कर सकते हैं? ताजुद। जी नहीं। ईशा। जी नहीं, आपका ऑप्शन खत्म हो चुका है। तो यही सवाल सेम हम पूछते हैं। चलो पूछते हैं, फिजा खान को पता है कहते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हाजत नमाज। जी नहीं, गलत जवाब। और कोई देना चाहता है इसका जवाब? और कोई? आप में से कोई देना चाह रहा है? फजर की नमाज। जी नहीं। आप देना चाहते हैं? जोहर। जी नहीं। ईशा। और कोई? चलिए मगरिब। सभी को सवाल का जवाब नहीं पता है तो हम बता देते हैं। वो नमाज होती है हयात नमाज, जो शब महराज के दिन पढ़ी जाती है। हयात नमाज होती है। नहीं, हयात नमाज। तो चलिए दूसरा सवाल करते हैं मरवा फातिमा से। इस्लाम में जो औरतें सर पर दुपट्टा नहीं लेती है उन्हें क्या कहा जाता है? मरवा फातिमा से सवाल है। में जब औरत अगर दुपट्टा नहीं तो हराम किया जाता है। और कोई जवाब देना चाहेगा? जवाब बिल्कुल गलत है। इस्लाम में जो औरत दुपट्टा सर पर नहीं लेती है उसे क्या कहा जाता है? इस्लाम में दुपट्टा नहीं लेने का कहते हैं। ऑप्शन दे सकते हैं आप मुझे? नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको नहीं मालूम है तो कोई और बोल दीजिए। साना खान, फिजा खान। दुपट्टा इस्लाम में औरत नहीं लेने से इस्लाम के बेदखल कहा जाता। जी नहीं बिल्कुल। और कोई कहना चाहेगा इसका जवाब? जी देखिए, जो मुसलमान खवातीन में फर्ज है सर पे दुपट्टा करना। जी नहीं। नईम खान। जी नहीं बिल्कुल। आप सबको जवाब नहीं पता है तो बता देते हैं। इस्लाम में जो औरत सर पर दुपट्टा नहीं लेती है उसे शैतान की बहन कहा जाता है। शैतान की बहन कहा जाता है जो औरत सर पर दुपट्टा नहीं लेती है। तो आप लोग पाबंदी करें, शैतान की बहन ना बने। तो अगला सवाल करते हैं शेख अफरोज से। हमारे नबी के कितने नाम हैं? हमारे नबी के बहुत से नाम है जिसमें मैं कुछ नाम बयान करना चाहता हूँ। बहुत सौ में नाम बोलिए, उसके बाद में बयान कीजिए नाम। जी बहुत से तो नाम है, मैं कुछ नाम जितने मेरे को मालूम है। टोटल नाम कितने हैं सवाल है? टोटल हुजूर के नाम जो है सो आई थिंक 99 नाम होंगे। आई थिंक या परफेक्ट सीधे बोलिए ना, जो है वो बोलिए। मेरे हिसाब से 99। कौन कौन से? मेरे को तो उतने नहीं मालूम, बस जितने मालूम है 3-4 वो बताना। सबसे पहला नाम है मोहम्मद, फिर है अहमद, फिर है मुस्तफ़ा, फिर है अकरम, और बहुत से नाम है जितने मेरे को इतने पता है। इंशाअल्लाह ताला मैं भी अपने नाम मालूम करने की कोशिश करूँ। चलिए अगला सवाल करते हैं रुखसाना खान के तरफ कि वो कौन से वली है जो अंगारों पर चलकर अपना सबूत दिए? चलिए बोलिए जल्दी से। नहीं पता है आपको? यही सवाल मरवा फातिमा से करते हैं। कौन से वली है जो अंगारों पर चलकर सबूत दिए? मखदूम शाह बाबा। जी नहीं, गलत। चलिए यही सवाल
फिजा खान से करते हैं। जाफर आला हजरत के मुरीद है साहब। नाम बताइए। जाफर आला। नहीं, गलत जवाब बिल्कुल भी। और कोई देना चाहता है इसका जवाब? चलिए अफरोज शेख से पूछते हैं। जी, अजीज रजा रहमतुल्लाह अलैह जो रज़वी घराने से आला हज़रत के आशिक थी। जी बिल्कुल सही जवाब दिया अजीज रजा रहमतुल्लाह अलैह जो अंगार पर चली थी। चलिए अगला सवाल करते हैं नईम से। हजरत अली की कोई सुन्नत बताएं। हजरत अली की तो बहुत सुन्नत है। हजरत अली के तो वजू करने से पहले कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए। कोई एक सुन्नत बताएं फिलहाल। हजरत अली की तो सुन्नत एक ही मालूम मुझे। क्या आपको पता है? वजू करने का तो पता है और खाना। वजू करने का तो नबी का भी सुन्नत है। हजरत अली की सुन्नत बताएं जो हजरत अली की सुन्नत है। मुझे पता नहीं है। चलिए यही सवाल करते हैं हम फिजा खान से। आपकी सुन्नत है भूखे रह के दूसरों को खिलाना। आपकी सुन्नत है। ये तो फर्ज है, सुन्नत नहीं है। सुन्नत बताएं, कोई सुन्नत बताएं, उनके बारे में कोई सुन्नत बयान करें। आपकी सुन्नत है तो बहुत है। बहुत में से ही एक सुन्नत बयान कर दें जिसका सवाल है हजरत अली की सुन्नत बताए कोई एक। एक सुन्नत आपकी ये है कि रात को सोते वक्त दूर पड़ गए हो, कलमा पढ़ के सोना। आपकी सुन्नत है। ये तो हुजूर की भी थी। आपकी भी है ये सुन्नत। तो हुजूर के बाद सुन्नत अमल और में आई है उनसे ना, पैदा उससे जारी हो गई हुए बाद सुन्नत में भी बताइए। आप पढ़ के बाहर निकलते थे, ये भी आपकी सुन्नत है। नहीं नहीं, उनसे जारी होने वाली सुन्नत बताइए उनसे जारी होने वाली सुन्नत जो उन्होंने फरमाया था सुन्नत। उन्होंने फरमाया था कि रात के वक्त घर में झूठे बर्तन नहीं रखना, धोकर सोना। घर में शैतान आता है, घर पे शैतान आता है। ये आपकी सुन्नत है। चलिए इन्होंने सुन्नत तो बताई पर आपकी सुन्नत है ये। उन्होंने रिवायत में बताई। हाँ बताई थी, आपने बताई थी ये सुन्नत। चलिए हम तो ये सुन्नत नहीं सुने थे, फिर भी इनके तरफ से ये सुन्नत सुनने में आई है तो चलो इन पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करते हैं मरवा फातिमा की तरफ। माइक दे दीजिए। ताजुब नहीं, सॉरी, याजूद माजूद कब आएंगे? क़यामत के रोज, क़यामत से पहले आएंगे मौजूद, क्योंकि वो दिन को भटकाने के लिए आए। किस वजह से आएंगे और कैसे आएंगे? इसलिए आएंगे कि वो लोगों को जो ये क़यामत के रोज आएंगे कि इंसानों को भटकाने के लिए नमाज और जो नहीं, अब जितना भी है जो दुनिया में हो रहा है अब वो इसीलिए आएंगे कि क़यामत के रोज लोगों को दीवार में चुनवा दिया गया है कि वो बिस्मिल्लाह वो पढ़ते ना। जी नहीं, याद है नहीं आ रहा में। जल्दी जल्दी बताइए, टाइम काफी कम है। जिस दिन वो लोग इंशाअल्लाह ताला बोलेंगे उस दिन वो दीवार जो उनके दरमियान ठहरी हुई है वो दीवार हट जाएंगी और वो लोग आजाद हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही जवाब। याजूज माजूज जब आएंगे दुनिया में जब क़यामत करीब होगी और जब वो लोग दीवार को अपनी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम ये कल दीवार पूरी कर लेंगे, जिस दिन भी वो इंशाअल्लाह बोलेंगे उस दिन वो दीवार टूट जाएगी। चलिए अगला सवाल करते हैं हम अफरोज शेख से। दुआ में आयत करीमा क्यों पढ़ा जाता है? दुआ में आयत करीमा इसलिए पढ़ा जाता है, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने जब वो मछली के पेट में थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें जब तक मछली के पेट में थे जब तक आयत करीमा का जिक्र अता किया था। तो हम भी आयत करीमा पढ़ते। उसके बहुत यूनुस से अलैहिस्सलाम या यूनुस अलैहिस्सलाम? यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम या यूनुस अलैहिस्सलाम? यूनुस अलैहिस्सलाम। जी आपने पहले यूनुस अलैहिस्सलाम कहा था। मुझसे कंफ्यूज हो गया शायद वर्ड में थोड़ा।
सल्लल्लाहु चलिए अगला सवाल करते हैं रुखसाना खान से। माइक दे दीजिए। कुरान की कोई 2 सूरतें सुनाएं जो नमाज में पढ़ी जाती। कुल अल्लाह का सूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतें सुनाएं जो नमाज में पढ़ी जाती हैं, बोले नहीं बल्कि सुनाएं। जी हाँ। का सूरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। एक हो गई, दूसरी। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो अगले सवाल के तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है, नईम से पूछते हैं क्योंकि उन्हें सवालात में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। हम किसके सुन्नत पे चलते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हैं। चलो अगला सवाल करते हैं फिजा खान से। ताज्जुब की नमाज कौन सुनता है? ताज्जुब की नमाज अल्लाह ताला खुद सुनते हैं। 7वां आसमान नीचे आते हैं अल्लाह ताला और अपने बंदों से फरमाते हैं कि मांग लो जो मांगना है दुआ में, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ताज्जुब की नमाज खुद अल्लाह ताला सुनते हैं। चलिए अगले सवाल, आखिरी सवाल करते हैं अफरोज शेख से। बहुत ही आसान सवाल है, कोई भी दे सकते थे। बड़े ओहदे वालों के लिए सवाल चला गया है तो चलो पूछ ही लेते। करबला में इमाम हसैन को किसने बुलाया था? करबला में इमाम हुसैन को हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया था। जी अच्छा, नहीं, नहीं, सॉरी, बहुत यजीद ही ने आसान सा सवाल यजीद था ने बुलाया। जिसका बहुत गलत जवाब जी, दिया यजीद गया। ने बुलाया क्योंकि जो है सो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें ख्वाब में जाकर बशारत देते हैं कि वहाँ की तरफ रवाना हो, तो मैंने ये बयान किया। जी नहीं, बिल्कुल अभी भी गलत जवाब दिया है। मुझे तो लगा था कि बहुत ऊंचे ओहदे पे है तो बहुत ही आसानी से सवाल यजीद का ने तो जवाब बुलाया दे था। देंगे। इमाम हुसैन को कूफे वालों ने बुलाया था, खत लिख लिख कर, ढेर सारे बोरी भर भर कर जो है सो खत लिखे जाते हैं, जिसकी वजह से इमाम हसैन मजबूर हो जाते हैं कूफा के तरफ जाने के लिए। जी हाँ, और इमाम हुसैन से बोरियों में लिख के ये भी फरमाते हैं, अगर कोई हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हम क़यामत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में शिकायत करेंगे कि हमें हमारी सुनने वाला दुनिया में कोई नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए उम्मीद तुम्हारा नहीं कंफ्यूज हो थी गया कि था। आप इस तरीके से जवाब देंगे क्योंकि आप